जब लोग पलट के आ जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर उनके नाम हैं, और वो उसको बिठा देते हैं और बिठा करके उससे 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये होता है, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब कोई माने या ना माने, रब तो सबका अल्लाह ही है, ये तो हकीकत है, ये तो तयशुदा है। लेकिन जो अकीदा दुनिया पे रहा होगा वही अकीदा उसके लहजे में आएगा। तो अगर हम अपने रवैये से, अपने अमल से, अपने अकीदे से वाकई अल्लाह को रब मानते हैं, तो फिर कब्र में जब सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो फिर कभी भी जवाब देते झिझक महसूस नहीं होगी। बंदा अर्ज करेगा रब्बे अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल कब्र में ये होगा कि मा दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। मुख्तलिफ अदियान दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम के बाद अब किसी और दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल नहीं करेगा। अब उसने अगर अपना तर्ज जिंदगी, अपना अंदाज़े मुआशरत इस्लाम की मुताबिकत में रखा होगा और दीन को उसने दीन समझा होगा, इस्लाम को ही अपना दीन, अमलन रवैयतन हर खुशी गमी के मौके पे उसने इस्लाम को ही तरजीह दी होगी, तो फिर उसको कोई झिझक नहीं होगी जवाब देते हुए कि मेरा दीन इस्लाम है। मेरे शब रोज़, मेरी ज़िंदगी के नशेबो फराज, मेरी ज़िंदगी की गोशा जो है वो इस्लाम की मुताबिकत में गुजरता था, तो फिर वो सीधा सीधा जवाब देगा दीन यानी इस्लाम। इसलिए हमें इस सवाल की तैयारी भी करनी चाहिए। हम सिर्फ मुसल्ले के मुसलमान ना बने कि 5 नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, तरावी पढ़ ली और हज कर लिया, तो इससे हम मुतमईन हो गए कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम एक मुकम्मल और अकमल और कामिल ज़ाब्ता हयात है। अपने मानने वालों को जिंदगी गुजारने का पूरा उसलूब और मुकम्मल कामिल रहनुमाई देता है। हमने हमसायों के साथ सलूक कैसे करना है ये हमें इस्लाम बताता है। हमने बीवी के साथ सलूक क्या करना है ये हमें इस्लाम बताता है। औलाद की तरबियत कैसे करनी है इस्लाम की वाज़ेह तालीमात है। हमने सफर करना है तो अंदाजे सफर क्या होना चाहिए इस्लाम ने हमें बताया। कारोबार करना है तो हमें अल्लाह उसके रसूल ने वाज़ेह दो टोक और सीधे सीधे अहकाम दिए हैं कि तुम जब कारोबार करो तो तुम इस अंदाज के साथ कारोबार करो, कम नहीं तोलना, कम नहीं नापना, झूठी कसम नहीं खानी, सूद नहीं लेना, मिलावट नहीं करना, एक एक चीज वो इस्लाम ने हमें फराहम की हुई है। तो पूरा दीन जो है जब हम इख्तियार करेंगे, हमारे रवैये, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज़े मुआशरत जब दीन इस्लाम के मुताबिक होगा तो कब्र में इस सवाल का जवाब देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर हमारा तर्ज जिंदगी कुछ और तरह का होगा तो क्या सिर्फ ये कह दे कि हम मुसलमान हैं, ये तो फिर एक काफिर भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, एक मुनाफिक भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमारी कैफियत कल्ब होगी कब्र में उसका जवाब उसकी मुताबिकत में आएगा। ये काफिर जवाब नहीं दे सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि वो अमल से, रवैये से अब उसको अपना रब नहीं मानता है। तो हकीकतन तो उसका रब अल्लाह है, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। इसी तरह जो शख्स अपने तर्ज जिंदगी के अंदर इस्लाम को दाखिल नहीं कर चुका है और इस्लाम को उसने अपना हादी रहनुमा नहीं बनाया है, तो वो कब्र में इस सवाल का जवाब कैसे दे सकेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, चूंकि उसका रवैया, उसका तर्ज जिंदगी और उसका अंदाज़े मुआशरत ऐसा नहीं रहा होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के शब रोज़ को इस्लामी तालीमात के सांचे में मुकम्मल और कामिल तौर पर ढालना होगा, ताकि जब कब्र में सवाल हो तो आप जवाब दे सकें कि हमारा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, फरिश्ते फिर पूछेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा दूर से और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाएंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे और फरिश्ता हुजूर की तरफ इशारा करके कहेगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने होंगे और ये सवाल पूछा जाएगा। अब अबू जहल से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये है कौन। अबू लहब से पूछा जाएगा, वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, जानता नहीं तो पत्थर किसको मारता था, जानता नहीं तो गड़े किसकी राहों में खदवाता था, जानता नहीं तो ओजनियां किसके ऊपर डलवाया करता था, आंखें फाड़ फाड़ के तो सारी जिंदगी देखता रहा। लेकिन आज अबू जहल कब्र में उतरा, हुजूर की सूरत नूरानी सामने है और पूछा गया कि ये कौन है, ये नूरानी चेहरे वाले कौन है।
تو ابو جہل کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے. وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو. میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ تو میرے وقت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے, جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں. تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو. میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے. تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا. اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا. وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. ہاتھ لا ادری مجھے نہیں پتا. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں. تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو غصے بھی کر رہا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا. وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی, یہ تو بند ہوگی, دل کی آنکھیں کھلی ہوں. ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا, یہ آنکھیں تو کھلی نہیں ہیں تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں, اس لیے اس کی آنکھوں نے, دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا. اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا, اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی. تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی, یہ آنکھ پہچانے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے.